Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we study chapter 16 History Emergence of Independent State. So now we will start it. The Mughal Emperor had united the whole countries into a single unit. The death of Emperor Aurangzeb led to the steady decline of the Mughal Empire. Gradually, it lost the glory of the emperor, became limited to only few square kilometers around Delhi. In 1803, the British army occupied Delhi, and the Mughal Emperor became the mere pensioner. The War of Succession had become tradition among the Mughals. This destroyed the political and the financial condition of the empire. Many local and the regional forces started emergence of in India in the 18th century. A large number of independent and the semi-independent power come to the front like Bengal, Awadh. ओके तो क्या था 1526 तक में भी जब तक जो बाबर ने अपना जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, तो उसके बाद से क्या हुआ था कि जो औरंगजेब जब आया तो ऑलमोस्ट पूरा कैप्चर कर चुका था। लेकिन क्या था कि तो बाबर की जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापित जो की थी, तो वहाँ से लेकर आपको औरंगजेब तक इन्होंने बहुत सारे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की और लगभग पूरे कंट्री में ये फैल चुके थे। लेकिन औरंगजेब के बाद जो आए, जो इस एम्पायर बने, तो वो इसे उनकी तरह वह हैंडल नहीं कर पाए। और क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपनी ग्लोरी को लॉस्ट करके गए और फिर उनका जो है कुछ स्क्वायर किलोमीटर तक ही उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। और उसके बाद जो आए ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ और उन्होंने क्या किया कि पूरे को ऑक्यूपाइड कर लिया दिल्ली एंड द मुग़ल एम्पायर बिकेम ए मेयर पेंशनियर। ओके, तो इस तरह से मुग़ल साम्राज्य का समाप्त हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य जिसने कि भारत को गुलाम बना लिया था। इंडिया का फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉयड हो गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि 18th सेंचुरी लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट्स पावर आए और ये लोग जो थे बंगाल और अवध, हैदराबाद एंड मैसूर एंड द मराठा किंगडम, ये सब का कैप्चर कर लिया, जो कि सेमी गवर्नमेंट की तरह अपने साम्राज्य को फैलाए थे। द ब्रिटिश हैड द ओवरकम दिस पावर ऑफ एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया. Some of these states had come into existence because the breaking away of the governor of the provinces from the Mughal Empire. Some other state come into power because of the revolts by local chiefs and jamidars, but unfortunately they were not able to improve the economic condition of their state. तो इस तरह से जो सेमी गवर्नमेंट देन जो पूरे पावर में आते हैं वो इतने पावरफुल एम्पायर नहीं होते हैं। और जबकि ब्रिटिश का साम्राज्य भी फैल चुका रहता है, तो क्या होता है कि वो सो तो करते हैं कि मुग़ल एम्पायर से अटैच्ड हैं, बट वो नहीं रहते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि वे सम अदर स्टेट्स कम इनटू पावरफुल, बहुत सारे स्टेट जो पावरफुल में आते हैं और लोकल किसके थ्रू, तो चीफ और जमींदार के थ्रू आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वे अपने इकोनॉमिक कंडीशन को और स्टेट को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फिर कैसे इसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो आते हैं उसके बारे में, तो इस तरह से धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होते जाता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं बंगाल। मुर्शिद कुली खान took advantage to pick central authorities and took over the control of Bengal where he had been appointed a Subedar and the Diwan. He became the governor of the provinces of Bengal only in 1717 CE. They established internal and the external police. There he organized the revenue system and gave a loan to the poor cultivator. He granted equal opportunities to the Hindus and the Muslims in the appointment of high official post. तो उसके बाद बंगाल में जो है मुर्शिद कुली खान जो आते हैं,
पावर में, और ये जो है वो बंगाल को कंट्रोल करते हैं और अपॉइंट करते किसे, सूबेदार और दीवान को। लेकिन ये जो है बिकेम ए गवर्नर टू प्रोविंसेस ऑफ बंगाल इन ओनली 1717 CE। उसके इस्टेब्लिश इंटरनल एक्सटर्नल पीस देयर, और इंटरनल और एक्सटर्नल जो है शांति की व्यवस्था कायम करते हैं। और वे ऑर्गेनाइज करते हैं रेवेन्यू सिस्टम, लोन जो देते हैं पुअर जो कल्टीवेटर है उसे लोन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं हायर पोस्ट पर। आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन and Alwadi Khan became a Nawaz of the Bengal subsequent. Okay, all the Nawabs of the Bengal realized the improvement of their trade and thus provided all facilities to the local and foreign merchants. They built road, thanas, etc. They even forced the official of the East India Company to obey the law of the land, pay the some custom duty as was paid by local merchants. तो मुर्शिद कुली खान के डेथ के बाद क्या होता है कि जो है सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान ये जो है पावर में आते हैं, नवाब बन जाते हैं और बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और वे क्या हैं, ऑल थ्री नवाब्स ऑफ बंगाल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड एंड थॉट। मतलब ये जो है ये बंगाल की जो है इम्पोर्टेंस, जो ट्रेड है ये सब के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उसको इम्पोर्टेंट देते हैं और प्रोवाइड द ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ लोकल फॉरेन मर्चेंट, इन सबको जो फैसिलिटी देते हैं। और भी बहुत सारे रोड्स, थानास एक्सेट्रा ये सब कुछ बनाते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड एंड पे द सेम कस्टम ड्यूटी एज वाज पेड बाय लोकल मर्चेंट्स। ये सारे को जो है कस्टम ड्यूटी ये सारे को पेड करना। तो ये जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी इसे भी जो सारा कुछ प्रोवाइड करते थे वो इक्वल देते थे, ये नहीं कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे या फिर कुछ भी। उसके बाद आते हैं अवध। डू यू नो, पहले पढ़ लेते हैं। The Nawabs of Bengal was short-sighted and the failed to see the increasing threat of the East India Company, as they were ignorant of the distraction caused by the Western trading companies of the Africa, parts of Asia and South America. तो ये जो नवाब रहते हैं बंगाल के, जो जैसे ये जो मुर्शिद अली खां है, वो मुर्शिद कुली खां, फिर अलवीर्दी खान जो रहते हैं ये शॉर्ट साइटेड रहते हैं, मतलब दूरदृष्टि वाले नहीं रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उनके इंक्रीजिंग थ्रेट है उसे समझ नहीं पाते हैं। उससे के कारण क्या होता है, इग्नोरेंट एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया और साउथ अमेरिका, ये सब को वे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उन सब के द्वारा ये इसमें अपना स्थायित्व कायम करने लगते हैं। अवध। सदात खान सेट द foundation of kingdom in the provinces of Awadh when the Mughal Emperor Muhammad Shah appointed him the governor of Awadh in 1722 CE. He controlled the opposition by the Jamidars and the reformed of the revenue system protect the peasant from the Jamidars. He established an efficient administration of the well-paid, well-trained and well-armed army. Sadat Khan's nephew Safdar Jung succeeded him in 1739 CE. He also became a wazir at the Mughal court. He established pieces which led the development of properties of the Awadh. It also helped into the growth of the Lucknowi culture around the Awadh court. तो इसके बाद अवध में कौन आते हैं, मुग़ल एम्पायर द्वारा क्या करते हैं, सादत खान को मतलब फाउंडेशन के लिए उनको रखा जाता, प्रोविंसेस बनाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, मुर्शिद शाह अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722। ही कंट्रोल, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं बाय द जमींदार एंड द रिफॉर्म रेवेन्यू सिस्टम
प्रोटेक्ट ऑफ द प्रेजेंट फ्रॉम द जमींदार्स, ये सारा कुछ करते हैं। ही स्टैब्लिश इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो है इफिशिएंट मतलब बहुत अच्छी जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करते हैं, जिसमें वेल पेड, वेल ट्रेंड एंड वेल आर्म्ड आर्मी, ये सारा कुछ इसमें आता है। सादत खान द नेफ्यू ऑफ सरदार जंग, इसके जो है सादत खान जो है के नेफ्यू जो है थे सफदर जंग, सक्सीटेड हिम 1739, ये जो है सक्सीड कर लेते हैं इसे। और ही ऑल्सो बिकेम अ वजीर एट द मुगल कोर्ट, जो कि वजीर हुए। ही स्टैब्लिश्ड पीस which led the development of the properties of Awadh. It also helped to grow the Lucknowi culture and around the Awadh court. तो ये जो आते हैं नेफ्यू जो आते हैं, तो जो सादत खान के जो रहते हैं नेफ्यू, ये सक्सीड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वे वज़ीर बनते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़ को अवध के, और अवध का जो प्रॉपर्टीज़ है उसे डेवलपमेंट करते हैं। और वे ऑल्सो हेल्प द ग्रोथ ऑफ लखनवी कल्चर अराउंड द अवध बिहार, ये सबको वो ज़्यादा प्रोवाइड, लखनवी जो कल्चर है उसे वे यहाँ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हैदराबाद। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय द निज़ामुल मुलिक असफ जहाँ इन 1724 सी। ही वॉज अ पावरफुल नबल अंडर द मुगल एम्पायर फारूक सयार। He was made the victory of Deccan to suppress the appointed the established efficient administration. तो इसके बाद अवध में जो है, हैदराबाद में जो है वो निज़ामुल मलिक असफ जो जहाँ जो आते हैं शासन में, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जो है वे पावर में आते हैं। और उसके बाद वे क्या करते हैं, मेड द विक्ट्री ऑफ डेक्कन एंड सरप्रेस्ड द अपोजिशन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारा कुछ ये आने के बाद हैदराबाद में सारा कुछ करते हैं। इन 1720 सी बिकेम द वजीर ऑफ एम्पायर महमूद खान। ही ट्राइड द इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन बट वॉज डिस्कस्ड विद द करप्शन एंड द फिक्स माइंडनेस of the emperor. He decided to go to back and Deccan and laid the foundation of Hyderabad state, but never openly declared by the independence from the Mughal ruler. He suppressed of the revolt of Jamidar and put the end of the corruption in the revenue system. But after his death in 1748 CE, disturbance started in the Hyderabad again. तो ये पहले तो इनको अपॉइंट किया गया था हैदराबाद को अच्छा करने के लिए, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। बट उसके बाद क्या होता है, 1720 में वे वज़ीर बना दिए जाते हैं, महमूद गजन के खान के एम्पायर के द्वारा वो वज़ीर बना दिया जाता है। और वे ही ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन, वे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं बट डिस्कस्ड वे नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन और फिल्क माइंडनेस जो है उसकी वजह से वो इसमें इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। और डिसाइडेड टू बैक द डेक्कन एंड, और वो डिसाइड करते हैं बैकन जाने का, और फिर फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो इस और वहीं से वो क्या करते हैं, उसको हैदराबाद स्टेट का फाउंडेशन शुरू करते हैं, बट नेवर ओपनली डिक्लेयर टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर, मुगल रूलर। इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, अपनी इस ओपिनियन को ओपनली खुले विचार से नहीं बताते हैं, और उसे मुगल एम्पायर के हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल रूलर, और उससे इंडिपेंडेंस रहते हैं, आज़ाद रहते हैं। ही सरप्राइज्ड ऑफ द रिवोल्ट जमींदार एंड द पुट एंड द करप्शन, वह जमींदार को रिवोल्ट करते हैं और क्या करते हैं, करप्शन को भी ख़त्म करते हैं रिवेन्यू इन द रिवेन्यू सिस्टम। बट आफ्टर द डेथ, उनके मृत्यु के बाद 1748 में फिर से हैदराबाद में ये सारा कुछ डिस्टर्बेंस, जो करप्शन था, जो भी थी, उसका फिर से अगेन स्टार्ट हो जाता है। द स्टेट ऑफ बंगाल, अवध एंड हैदराबाद नेवर ओपनली अरेस्टेड हिज इंडिपेंडेंस इवन थ्रो दे द एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम। दे कंटिन्यू टू प्लेस the emperor by the sending this tribute or by the helping him in the time of needs. But there were other states that openly arrested their independence from the Mughal Empire. They were the Sikh and the Maratha and the Rajputs. Okay.
तो उसके बाद क्या होता है, बंगाल, अवध और हैदराबाद कभी भी अपना जो इंडिपेंडेंस, आज़ादी जो है दूसरे उस पर जो है, जो इंडिपेंडेंट किंगडम मतलब दूसरे पे नहीं सौंपते हैं, वे खुद से अपना इंडिपेंडेंट किंगडम चलाते हैं। दे कंटिन्यू द प्रेस ऑफ इम्प्रेस बाय द सेंडिंग डिस्ट्रीब्यूट और बाय द हेल्पिंग हिम द टाइम्स ऑफ द नीड। लेकिन क्या होता है, कुछ अदर स्टेट भी जो है वो ओपनली अरेस्टेड दिस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। कुछ जो स्टेट थे वे अपने इंडिपेंडेंस को मुगल के द्वारा अरेस्टेड करने चाहते थे, असर्टेड करना चाहते थे। उनमें कौन थे, सिख, मराठा एंड द राजपूत, ये तीनों थे। उसके बाद आते हैं सिख। आगे के वीडियो हम आगे के जो पॉइंट्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।